जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिएगा, आज है आपका 10 अगस्त 2022 और हम लोग कल का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस कॉलेज को एक्सेप्शनल स्कूल्स ऑफ इंडिया 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन को देखिएगा, ई बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, राजकुमार कॉलेज। देखिए कि राजधानी रायपुर में स्थित राजकुमार कॉलेज को प्रतिष्ठित एक्सेप्शनल स्कूल्स ऑफ इंडिया 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए, स्कूल नेश ग्रुप्स द्वारा दोस्तों राजकुमार कॉलेज को ये जो अवार्ड है पठन पाठन और नेतृत्व क्षमता विकास की प्रायोगिक और सहयोगात्मक रुख अपनाकर बेहतरी प्रदर्शन करने के लिए ये जो अवार्ड है प्रदान किया गया है। देखिए कि राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कर्नल अविनाश सिंह को भी कॉलेज के एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करने के लिए सम्मानित किया गया है। अवार्ड समारोह दोस्तों जयपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया है? ऑप्शन को देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, 44। देखिए इसके संबंध में, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदि विद्रोह सहित 44 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया है। याद रखना है दोस्तों, आदि विद्रोह ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह, ये याद रखना है किसके द्वारा? आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। ठीक है। कुल मिला के 44 पुस्तकों का जो है विमोचन किया गया है। और देखिए, आदि विद्रोह पुस्तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम जो है आदिवासी जननायक और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों के जीवन वृत्तांत को दोस्तों संकलित किया गया है। किस पुस्तक में? आदि विद्रोह में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन को देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है, रायपुर में। देखिए कि रायपुर में नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। याद रखना है। और इसका नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। ठीक है। ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का जो है पहला म्यूज़ियम है। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है इससे। और ये जो म्यूज़ियम है 25.66 करोड़ रुपए की लागत से 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसके लिए जनजाति कार्य मंत्रालय 15 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 10.66 करोड़ रुपए देगी। इसे अक्टूबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। और देखिए दोस्तों कि राज्य में अब तक 200 से ज़्यादा आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है पहचान कर ली गई है। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह, शहीद रामाधीन गौड़, वीर गुंडाधुर, सुखदेव पातर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, चौथा देश बन गया है। ये अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, भारत के सबसे बड़े अनुसंधान संगठन CSIR का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, डॉक्टर कलाई सेल्वी। देखिए कि डॉक्टर कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। याद रखना है, जो देश का दोस्तों सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है और इसे देश भर में संचालित अनुसंधान संस्थानों के संघ के रूप में चलाया जाता है। और वह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री राजेश गोखले का जो है स्थान लेंगी, जिन्हें अप्रैल में CSIR का जो है विशेष अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 80 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब CSIR ने किसी महिला महानिदेशक को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कितने उत्कृष्ट गौठानों को सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, 3। देखिए
कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य स्तर पर 3 उत्कृष्ट गौठानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा उत्कृष्ट गौठानों के जो है चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और याद रखना है दोस्तों कि राज्य के 3 सर्वश्रेष्ठ गौठानों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 50-50 हज़ार रुपये जो है पुरस्कार दिया जाएगा तथा प्रत्येक जिले के एक उत्कृष्ट गौठानों को 25-25 हज़ार रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पर। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ 16वीं हास्य योग केंद्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, महादेव घाट। देखिए इसके संबंध में, देखिए कि योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में रायपुर के महादेव घाट में 16वीं हास्य योग केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया है और इसके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है एवं निःशुल्क योगाभ्यास प्रशिक्षण देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का वृंदावन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन को A, B, C या D। ऑप्शन नंबर आपका C सही आंसर है, चंपारण को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है वृंदावन चंपारण को कहते हैं। चंपारण रायपुर जिले में स्थित है दोस्तों और इसका पुराना नाम जो है चंपाझर है। याद रखिएगा चंपाझर। और चंपाझर का अर्थ होता है दोस्तों चंपा के फूलों का घर। और यहाँ दोस्तों वृंदावन की तर्ज पर ही सारे मंदिर जो है बनाए गए हैं, इसीलिए दोस्तों इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? वृंदावन बोलते हैं। याद रखना है दोस्तों कि यहाँ शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध वैष्णव संत महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जन्म स्थल है ना, जन्म लिया था। चंपारण को दोस्तों महाप्रभु की 84 बैठकों में से एक महत्वपूर्ण बैठक होने का जो है गौरव प्राप्त है। और यहाँ पंचकोशी में दोस्तों एक चमकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चंपारण में प्रतिवर्ष मांग पूर्णिमा के अवसर पर मेले का जो है आयोजन किया जाता है। ये सब आपको रखना है, याद दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिएगा, हाल ही में चर्चित रजपुरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और इसका अगर आप PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं सेंड कर दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।